वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं इमोशनल वेलनेस के हवाले से। दिस एज़ यू नो इज़ माय फेवरेट टॉपिक। आई फील कि हम अपना लिटमस टेस्ट ही नहीं लेते। जैसे आपको कभी कभार आपने सुना होगा ना, यार अच्छे भले थे, अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। अगर आप अपनी सेहत की तरफ देखें तो अचानक से कुछ भी नहीं होता। आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही होती है, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता लग रही होती हैं। हम अक्सर बात करते हैं याददाश्त और डिमेंशिया की। ख्याल ये आता है कि बढ़ती उम्र के साथ आप डिमेंशिया आपको हो जाएगा, आपकी याददाश्त चली जाएगी। येस्टरडे आई सॉ अ रील जिसने कहा कि ये जो कॉग्निटिव डीजेनरेशन होती है, इसका पहली अलामत ये नहीं होती कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी, आपको कोई लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, आप चाबियाँ रख के भूल रहे हैं। इसकी पहली अलामत ये होती है, जो हमें पता भी नहीं चलती, कि आपकी जो सुनने की सलाहियत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। सो इवन इफ़ यू लूज़ 10 डेसिबल्स ऑफ योर लिसनिंग, ऑफ योर हेयरिंग एबिलिटी, तो होता ये है कि आपके दिमाग को ज़्यादा काम करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है सुनने के लिए। और जब वो इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है, बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग एट एवरी सेकेंड ऑफ एवरी मिनट ऑफ एवरी डे, तब आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह आप एक लैपटॉप पे बहुत सारी विंडोज़ खोल लें तो उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, आपका दिमाग सुनने के लिए इतनी मेहनत कर रहा होता है कि उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। और जब ये ओवर द ईयर्स होता है तो पूरी कॉग्निटिव डीजेनरेशन हो जाती है। एंड आई वाज फैसिनेटेड बाय दैट कि अल्लाह ताला ने इतनी एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी के तौर पे हमें बनाया है, लेकिन इसकी देखभाल करना बहुत आसान है, इसको लुक आफ्टर करना बहुत आसान है। अच्छा, जिस तरह ये आपकी फ़िज़िकल बीइंग है, इसी तरह जो आपके इमोशंस हैं, दे आर लाइक योर इंडिकेटर्स। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी अगर हीट अप हो रही है तो उसका एक इंडिकेशन आता है, उसका फ्यूल कम हो रहा है तो इंडिकेशन आता है। अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे वाइपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीड क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। आपके इमोशंस भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ महसूस कर रहा होता है कि आपके साथ हक तलफ़ी हो रही है या आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसी तरह अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो आपकी कोई इमोशनल नीड है जो अनमेट है। अगर आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं, सो यू लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर थिंग्स। सो ये सारे इमोशंस है। कई दफ़ा आपने लोगों को सुना होगा, मुझे लोग कॉलेज कॉल करके कहते हैं, सदा क्या करेंगे हमें गुस्सा ना आए। ये गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, गुस्सा आपको इशारा दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ तवज्जो चाहती है, कौन सी चीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दीज एज इंडिकेटर्स। तो अब आपके इंडिकेटर्स सही चलते रहेंगे तो मशीन सही चलेगी। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शार्लीन अंसारी हमारे साथ हैं, हुज़ अ ग्लोबल डाइवर्सिटी एंड इक्विटी एंड इंक्लूजन सर्टिफाइड प्रोफेशनल। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं माई वेरी डियर फ्रेंड एनी अरसलान, हुज़ अ लाइफ कोच, अगैन समबडी लिंक टू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, HR रिसोर्सेज, और उनकी एक्सेलेंस पे काम करती हैं। सो ऑफ कोर्स शी विल ऑल्सो टेल यू कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि लोग कहें कि जी आप इमोशनली बहुत ज़बरदस्त फील नहीं कर रहे, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपके आउटपुट में कमी नहीं आनी चाहिए। सो दैट्स द बैलेंस वी नीड टू स्ट्राइक। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मोहम्मद हसनत, जो कि फाउंडर हैं, CEO हैं H2O लैब्स के, जो कि स्केलेबल सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। और आजकल बड़ी बात की जा रही है कि AI, IT, सोशल मीडिया, इसका हमारी इमोशनल वेलनेस पे क्या इम्पैक्ट है। सो विल बी टेकिंग इट अप विद हिम। बहुत शुक्रिया हसनत हम आपके साथ मौजूद होने के लिए। हसनत, अगर पहला सवाल मैं आप ही से कर लूँ, मुझे बताएं, बिकॉज आप स्टार्टअप्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ और गवर्नमेंट्स के साथ डील करते हैं। अगर एक एंटरप्रेन्योर को देखा जाए, उसके एक दिन में कई जद्दोजहद, कई जंगें होती हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं, टीम को मैनेज करना होता है। आपने ओवरऑल एंटरप्रेन्योर्स की इमोशनल हेल्थ को कैसा पाया है? जैसे आपने कहा कि इमोशनल वेलनेस रियली प्ले बहुत अहम किरदार अदा करती है इन टर्म्स ऑफ देखा जाए बेटर डिसीजन मेकिंग में, और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, और आई वुड से टू मेक अ गुड डिसीजन। सो इफ यू आर इमोशनली वेल बीइंग एंड एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, देन इट इज मोर बेटर, और यानी कि आपके लिए बहुत बेहतर होता है कि आप एक अच्छा डिसीजन कर सकें, लोगों को मैनेज कर सकें, बिकॉज बीइंग अ CEO, बीइंग अ हेड, चीज़ों को मैनेज करने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट कि आप इमोशनली जो है ऑन टू द पॉइंट हैं, टू द मार्क हैं, ताकि आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आगे कैरी कर सकते हैं। सो आई वुड से कि emotional wellness plays really a critical role in terms of this decision making.
बिल्कुल सही है, और ये आपकी डिसीजन मेकिंग ही है जो आपकी सुपर पावर है। यानी आप क्या कहोगे, एट टाइम्स अगर हम अपने दिन को नोटिस करें, हम दिन में हज़ारों छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं। अगर आपकी इमोशनल हेल्थ इन प्लेस नहीं होगी तो ये डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है। ये काम पे कैसे प्ले आउट करता है एनी? आई थिंक सिद्धार्थ, थैंक यू। हसनत, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू। सॉरी, हो सकता है ऑडियो लिंक थोड़ा सा हो। ये सवाल मैंने एनी से किया, आई विल कम बैक टू यू। जी एनी। जो प्रोडक्टिविटी है इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है, आई मीन उसका ताल्लुक आपकी कॉग्निटिव स्किल्स है, जो कि वेरी मच डिपेंडेंट ऑन योर इमोशनल साइड टू है। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी सिचुएशन हो जो आपको परेशान कर रही हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल साइड हो, आपका इमोशनल बैंक हो, घर के कोई प्रॉब्लम्स हो, वट एवर इट इज़, लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग इट एट योर वर्क, तो इट इज़ ऑब्जर्व, नॉट ओनली ऑब्जर्व। पाकिस्तान में ये स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इन अ बिग स्केल नहीं होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर तो ये स्टडीज़ और उनके रिजल्ट्स भी दिखाए जा चुके हैं कि इवन इफ़ अ डॉक्टर इज़ कमिंग विद नॉट अ राइट इमोशनल स्टेट एट वर्क, तो नंबर ऑफ़ डेथ्स ज़्यादा क्लेम की जाती है, नंबर ऑफ़ ऑपरेशन ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इसका अगर मैं इसको डायरेक्टली मेडिकल साइड से लिंक करूँ, तो क्योंकि वहाँ पे हमें लाइफ और डेथ के सिनेरियोस मिल रहे होते हैं, बट नेवरदिलेस हम किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, हम जिन भी लोगों के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, हम किसी न किसी के बॉस होते हैं, किसी न किसी के पेयर्स होते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा इमोशनल साइड उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि लोग अपने इमोशनल साइड को मैनेज नहीं कर पाएँ, तो उनकी वर्क परफॉर्मेंस इतनी डिक्लाइन होती है कि दे आर सेंड बैक होम, आई मीन मुझे जॉब लूज कर देते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मुझे ना बड़ा वर्ड प्ले बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज एज अ डिबेटर, एज समबडी हु इज़ इन कम्युनिकेशंस, मुझे लगता है अल्फाज, उनका मतलब, उनका जो मतलब हम अखज़ करते हैं वो बड़ा अहम है। सो मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है हमारे दीन में कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और अब हाल ही में जो नए कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका स्लीप का जो पैटर्न है, हम कहते हैं यू हैव टू प्रैक्टिस गुड स्लीप हाइजीन। इसी तरह हम इमोशनल हाइजीन की बात करते हैं। शार्लीन, आई वुड लाइक यू फॉर माई व्यूअर्स कि हम थोड़ी सी बात करें कि इमोशनल हाइजीन, गुड इमोशनल हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और हम इनको कैसे लोगों तक पहुंचाएं, बिकॉज पीपल डोंट इवन रियलाइज कि जैसे गुस्सा है ना, इट्स लाइक हैविंग अ स्टेन ऑन योर बॉडी, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो इन इमोशंस को प्रोसेस कैसे करें, एंड व्हाट इज़ गुड इमोशनल हाइजीन? बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट दैट यू ब्रॉट ऑन द शो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज जिस तरह हर चीज़ की हाइजीन से उसका रिजल्ट और प्रोडक्टिविटी अच्छा रहता है, वैसे इमोशनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आई थिंक इसमें कुछ आपको स्टेप्स लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करें। यू हैव टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड रिचार्ज। हम क्या करते हैं, हम रेजिलियंस को ना किसी और सेंस में ले जाते हैं। रेजिलियंस को हम यूँ समझते हैं कि यू हैव टू पुश योर सेल्फ टिल द एंड, ओवर स्ट्रेच, हर जगह होना चाहिए, हर काम करना चाहिए, बट यू रियली हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ठीक होंगे तो यू विल बी एबल टू फोकस ऑन वर्क, तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म। सो सेटिंग बाउंड्रीज, टेकिंग पॉजेज, इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। 10 मिनट्स ब्रेक भी अगर आप ले लेते हैं ना अपने लिए, आई बिलीव, और आप स्केड्यूल बना लेते हैं अपना, तो वो भी आपको हेल्प करता है, बिकॉज इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर लाइफ। आई थिंक इमोशनल वेलनेस इज बेसिकली अ फ्यूल टू योर रेजिलियंस। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज व्हेन यू सेड बाउंड्रीज ना, आप कहते हैं कि मैंने एक सरहद बनाई है, आई एम नॉट अलाउइंग पीपल टू कम इन। आलिया, अगर मैं ये सवाल एनी तुम्हारे पास लेके आऊँ, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम हाइजीन की बात करें तो जो टॉक्सिसिटी फॉर वट एवर रीज़न, या जो एक कहते हैं ना रिजेंटमेंट लिंगर ऑन कर रही है, किसी बात पे आपको गुस्सा आया, आपको लोगों ने सलाह दी कि यार खामोशी बेहतर है, लेकिन खामोशी की वजह से वो लावे की तरह नीचे पक रही है। आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट कि जब रिजेंटमेंट, एंगर, सैडनेस ये अंडरलाइंग इमोशंस की तरह हो तो उनको कैसे प्रोसेस करें? सिद्रा, मैं ये बात ना बार बार इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी रिवीजन होता है और बाकी सब सुनने वालों के लिए भी, और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर आपके घर पे एक चूहा मर गया और घर में मेहमान आने वाले हैं, तो आपने सफाई करने के लिए उसे कारपेट के नीचे डाल दिया, और कारपेट के नीचे डाल के आपको ज़ाहिरी तौर पे तो घर बहुत साफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद आप समेत मेहमानों तक को बदबू आने लगेगी। तो मोर और लेस हर वो इमोशंस जिसको हम सेटल नहीं कर रहे टाइमली, अच्छा, आई वेरी मच अग्री टू व्हाट सिद्रा सेड कि जो बाउंड्री सेटिंग है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब एक शील्ड क्रिएट कर ली और अब कोई एंटर नहीं हो पा रहा। तो इट्स अ वेरी फाइन लाइन, वेरी डेलिकेट हाउ टू नेविगेट योर इमोशन। लेकिन
जो चूहा मर के आपने कारपेट के अंदर डाल दिया है उसमें नुकसान आपका और आपके सारे लोगों का है जो उस कैपेसिटी में आपके साथ बिलोंग करते हैं। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग तुमने एग्जांपल दी है। इसी तरह की मैंने कोई और एग्जांपल देखी, जैसे हम कहते हैं ना रात गई बात गई कि मियाँ बीवी हो या घर में कोई लड़ाई हो तो दूसरे दिन जो लड़ाई का मुद्दा था या ऑफिस में भी किसी बात पे अगर डिसएग्रीमेंट हुई है, बजाय उसको रिजॉल्व करने के पीपल जस्ट एक्सपेक्ट कि यार दूसरे दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ये एक बहुत ही फजूल प्रैक्टिस है और इसका एग्जांपल विजुअली देते हुए लोगों ने कहा कि रात को आप कॉफ़ी पिएं और कॉफ़ी का मग जो है वो धोएं नहीं, दूसरे दिन सुबह जब नॉर्मल होने की बात हम लोग करते हैं ना उसी में आप लेमनेड डाल दें, यू विल नॉट बी एबल टू हैव इट बिकॉज इट्स अ डर्टी मग, देयर इज रेजिड्यू देयर। वहाँ जो पहले वाली बात की कड़वाहट है, हो सकता है इट्स नॉट एज बैड, जिस तरह एक कप के अंदर एक स्टेन ही होता है लेकिन उसको धोना बहुत ज़रूरी है। सो हसनत, अगर आपसे मैं यही सवाल करूं कि इन द वर्क प्लेस इसका क्या मतलब है? लोग कहते हैं ना कि यार सभी नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स या दोस्तियाँ करने नहीं आए हैं, लेकिन अगर काम की जगह पे डिसएग्रीमेंट होती है और उसकी वजह से एक दिल में कड़वाहट आ गई है, रिजेंटमेंट आ गई है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करे एक टीम? आई गेस इन अ वर्क प्लेस जब आप ऑब्वियसली एक टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आई गेस ओपन कम्युनिकेशन इज द की। आपको चाहिए कि अगर इफ यू आर फेसिंग समथिंग लाइक दैट इन टर्म्स ऑफ यू हैव सम बर्न आउट ऑन समवन, जिस पे आपको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या देयर इज समथिंग उसके लिए द बेस्ट वे आउट इज कि आप उस चीज को ट्रांसपेरेंटली अपनी टीम के साथ, जिनके साथ आपका इशू चल रहा है, उनको डिस्कस करें एंड मेक थिंग्स क्लियर, बिकॉज जब तक आप चीजों को बैक एंड क्लियर नहीं करेंगे यू कांट गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट साइड। एंड इफ things are not getting on the same page, so the best way is to meditate and आप इस चीज को पेशेंस से लेके या अल्लाह हसनत, इतनी मुश्किल एडवाइस, मुझे किसी में गुस्सा आ रहा हो उस वक्त तो मेरा बिल्कुल मेडिटेट करने को दिल ना करे, लेकिन हम इस पे बात करते हैं। आई थिंक इट्स बहुत ही एक ज़ेन इंसान होगा जो ये कर पाएगा, बट वी विल टॉक अबाउट इट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जब आप नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हों, चाहे आपको किसी की बात पे गुस्सा आ रहा हो, चाहे रोना आ रहा हो, तो उस वक्त आप करें क्या? क्योंकि वर्क प्लेस हो या फैमिली प्लेस हो, कई जगह आपको मसलहतन अपने इमोशंस को छुपाना पड़ता है और यही सबसे बड़ी ट्रिक है। अभी हम ये बात करेंगे कि अक्सर घरों में ये एडवाइस दी जाती है कि एक चुप 100 सुख, यानी आपने उस वक्त अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना। साइकोलॉजिकली भी लोग कहते हैं कि रिएक्शन और रिस्पांस में फ़र्क होता है। जब आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं या नेगेटिव इमोशन को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस वक्त कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल होगा, आपके अल्फाज या आपका जो रिएक्शन है वो बड़ा नीजर्क होगा और हो सकता है वो चीज़ों को बेहतर बनाने के बजाय और बर्बादी की तरफ ले जाएँ। सो एनी दिस इज़ समथिंग वीव हैड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेसन अराउंड। और अभी हसनत को मैं छेड़ रही थी, मजाक कर रही थी उनके साथ कि भाई मेडिटेट तो कोई नहीं कर सकता, बट आई थिंक व्हाट ही वाज आल्सो ट्राइंग टू गेट एट इज दैट सीक्रेट पॉज, कि थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आएँ उस नेगेटिव इमोशन और अपने अंदर, और उसके बाद रिएक्ट करें, उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। ये प्रैक्टिकली कैसे करें? वन लाइनर एडवाइस फॉर ऑल प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकती, लेकिन ये हैबिट के तौर पे अपने अंदर प्रैक्टिस ज़रूर की जा सकती है। अगर आपको जनरली ऐसा लगता है कि फॉर लेट सपोज एक एग्जांपल की तरह चलते हैं, इफ़ इट इज़ अ इमोशनल बॉन्ड, ठीक है, अब हस्बैंड वाइफ की बात कर लें या फैमिली सिबलिंग्स की बात कर लें, इमोशनल बॉन्ड है और ऐसा रिश्ता है जिसको आप आराम से गुड बाय भी नहीं कह सकते। अब वहाँ पे बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हर दफ़ा तो आप बहुत पॉज लेकर रिएक्ट और रिस्पॉन्स के दरमियान में वो बैलेंस क्रिएट करना विल बी डिफ़िकल्ट। तो एटलीस्ट ये ज़रूर है, जो मैं बात हमेशा कहती हूँ कि जंग से पहले होती है जंग की तैयारी। तो जो भी मुद्दा है, जो भी बात है, वो यकीनन कोई ऐसी चीज़ होगी जो बार बार सामने आती होगी, उस पर बार बार डिस्कशन होती होगी। तो जिस वक्त तो वो गर्मा गर्मी का मामला है, उस टाइम पे तो फॉर श्योर आप जो भी बात करेंगे इट विल बी गोइंग इनटू जल्दी पे तेल का काम करेगी। उस वक्त तो कोई सैनिटी हो ही नहीं सकती। बट जब आप अलग से खाने की टेबल पे बैठे हैं, अब दोनों तरफ मामला थोड़े से नरम हैं, लेकिन मुद्दा अभी तक बिल्कुल, अगर मैं कॉफ़ी की एग्जांपल लूँ कि कॉफ़ी का जो मग है वो अभी तक धुला नहीं है, तो किसी भी एक तरफ दिल में अगर कोई भी खलिश है तो उसको सॉर्ट आउट करना थ्रू डायलॉग्स, बट नॉट इन द टाइम्स व्हेन इट इज़ गर्मा गर्मी।
अच्छा, एक इससे फिर सवाल आता है कि कई लोगों का जो आपका इमोशनल कनेक्शन होता है ना वो ज़्यादा इंटेंस होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि यार मेरे जो दूर परे के दोस्त हैं वो अगर मुझे कोई बात कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर मेरा पार्टनर या मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई इस तरह की हरकत करता है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यार यू फील लेट डाउन या आपको नेगेटिव इमोशन ज़्यादा स्ट्रांगली फील होगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आर वी को डिपेंडेंट ऑन देम इमोशनली और आर वी इमोशनली रिलायंट ऑन देम, क्योंकि ये बड़ा एक फ़ाइन बैलेंस है और ये ही बाउंड्री की भी सारी गेम है। शालीन, आप क्या कहेंगी कि एक को डिपेंडेंट और एक सेफ स्पेस में क्या फ़र्क होता है? आई थिंक देखिए दोनों बहुत ट्रिकी सिचुएशन वैसे ही आपने बताई है। आई थिंक आपको अपने आप को कभी भी किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए कि आपकी खुशी आपका गम उस पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि आपका अपना जो खुद सेल्फ है, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। कहते हैं ना कि आपका इमोशनल वेलनेस क्या लाता है, इट गिव्स यू पीस ऑफ हार्ट। बट इज़न्ट दैट अ लॉट ऑफ बर्डन? इट इज़ अ लॉट ऑफ बर्डन, यस, बट इसका तो मतलब ये हुआ कि मेरी खुशी भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी उदासी भी मेरी, जो कि टेक्निकली बात सही है, लेकिन करने में कितनी मुश्किल होती है ना। आसान है ना कि एक बीवी कहती है कि यार तुम मुझे खुश रखो तो मैं सही रहूंगा, बॉस कहता है तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ तो मैं सही रहूंगा। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, यू हैव टू, अब कैसे होगा ये कि आप खुद को खुश रखें, यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ इन सच एक्टिविटीज़ जिससे आपको खुशी मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं इमोशनल वेलनेस की तो हम बात करें, थोड़ी सी हटके एक बात करना चाहूँगी कि हमने कभी सोचा है कि हम तो बातें करते हैं, हम तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, लेकिन जो बेचारे डिफरेंट तबके के लोग हैं जिनके पास ना छत होती है, आप देखें सैलाब वगैरह में लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गंवाया, सब कुछ गंवा दिया। तो आई थिंक हमें उनकी तरफ सोचना चाहिए, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फैमिली ट्रस्ट, तो आई कीप माई सेल्फ एंगेज्ड इन दैट, ताकि लोगों की हेल्प। यू आर एब्सोल्युटली राइट, लुकिंग आउटवर्ड कुड बी अ गुड एग्जांपल। हसनत, आप क्या कहेंगे? यू हैव मेट सो मेनी कॉर्पोरेट लीडर्स, पीपल इन लीडरशिप पोजीशंस। सबसे अच्छी इमोशनल वेलबीइंग की या इमोशनल हाइजीन की प्रैक्टिस आपने क्या देखी है, जो कि ख़ास तौर पे कोई ऐसा शख्स जो बड़े अहम ओहदे पे या मनसब पर है, उसको तो दिन में वो हज़ारों लोगों से मिलता है, हज़ारों छोटे बड़े डिसीजंस लेता है, कई डिसीजंस ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करूं, जो हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों पे असरअंदाज होंगे, तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी वाली जगह है। इनकी प्रैक्टिसेस में आपने क्या नोटिस किया है कि ये अपने आप को इमोशनली स्टेबल और हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? आई गेस एज पर माय एक्सपीरियंस, जहाँ तक मैंने चीज़ों को देखा है करीब से, कि दोज पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज इन एक्टिविटीज। लोग अपने आप को माइंडसेट, मतलब ऑब्वियसली इन कॉर्पोरेट लाइफ यू हैव टू फेस दीज थिंग्स, जहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जहाँ पे देयर आर थिंग्स जो आपकी इमोशनल वेलनेस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही होती है। बट फॉर दैट कि उन चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए, उसके लिए बेहतरीन to get engage yourself into some activities. That's why I guess इस तरह के leaders को, और when I met such kind of persons, they always keep themselves engaged in terms of activities. We can say some sports or things like that, or they always try to लोगों से meetups करना, ताकि मतलब I like what you've just mentioned, यानी स्पोर्ट्स की आपने जिक्र किया तो ये फिजिकल मूवमेंट की तरफ इशारा करता है। कई दफ़ा हम इमोशंस को सिर्फ बैठे बैठे अपने जहन में, अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बट वी आर नॉट ब्रिंगिंग इन मूवमेंट। इसके अलावा और क्या गुड प्रैक्टिसेस हो सकती हैं? एनी व्हाट हैव यू नोटिस, बिकॉज यू ट्रेन सो मेनी एग्जीक्यूटिव्स, प्रोफेशनल्स, उनको क्या सलाह देते हैं? लोग तो अपने लिए जिम जाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, हेल्दी ईटिंग उनको ऐसा लगता है कि एक बोझ है, भाई क्या करें, बट वी आर व्हाट वी स्पेंड आवर डे डूइंग। आपकी क्या सलाह होती है? अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि न्यू इमोशंस क्रिएट न्यू इमोशंस। जो आपने अभी उसकी बात की ना, वर्कआउट की, वर्कआउट डजंट मीन दैट 30 मिनट्स ऑन ट्रेडमिल, इट कैन बी एनीथिंग फिजिकल, क्योंकि जब आप न्यू मूवमेंट्स लेते हैं तो न्यू इमोशंस क्रिएट होते हैं। इट इज़ प्रूवन बाय साइंस। अब जब हम बात कर रहे हैं न्यू मूवमेंट की, तो adding up on it, it is not only the workout, walking in a park or something, it can also be when you are moving ahead in your life. Let's suppose अगर मैं क्विक फिक्स की बात करूँ, तो मुझे एक मेरा क्लाइंट बहुत सवाल करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उन्हें स्ट्रेस में उनके पास अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो जाता है। नॉर्मली सबका होता है, बट ही इज़ सफरिंग अलॉट। तो ही सेड कि मुझे आप बिल्कुल ऐसे देंगे जैसे सर में दर्द है और पेनाडोल, आप मुझे ऐसी एडवाइस दें। तो इतनी क्विक एडवाइस ये हो सकती है कि आपके पास शॉर्ट डिस्ट्रैक्शंस हों, यानी इस वक्त आप बहुत स्ट्रेस में हैं, तो इस वक्त आपके पास कोई कुछ और नहीं है, यू कैन गो get a ticket and go and watch a movie. The movie will actually switch your mood for a certain time period.
लेकिन ये थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज लॉन्ग रन में नहीं हो सकती। तो अगर आप रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं तो हर दफ़ा मूवी देख के आके आपका रिलेशनशिप सॉर्ट नहीं हो सकता। सो न्यू मूव्स का मतलब ये है कि गो फॉर न्यू एक्टिविटीज़ दैट कैन कीप योर ब्रेन हेल्दीली इन्वॉल्व्ड। सो इट कैन बी रीडिंग अ बुक, इट कैन बी अ बुक क्लब, इट कैन बी अ न्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बट यू हैव टू मूव, get up from your seat and actually have to do something to change। अच्छा, अगर मैं एग्जॉस्शन और फिजिकल एग्जर्शन की बात करूं, ये बड़ी रेलेवेंट चीज़ है, क्योंकि आप किसी भी हाउसवाइफ से पूछोगे तो हम तो दिन भर काम करते हैं, हमें तो कपड़े भी धोने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, खाना भी पकाना होता है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट। लाइकवाइज एक लड़के को देखें, एक मर्द को देखें, तो उसने घर से बाहर निकलना भी है, 100 जगह भागना है, ड्राइव, कम्यूट, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, सो देयर इज़ मूवमेंट। मुझे ये बताएं कि इफ़ आई लुक एट पीपल, why is it considered, Charlene, that women are suffering emotionally more than men? ये comparison हम क्यों करते हैं और क्या आप इस पे believe करती हैं? बिल्कुल, I think मैं ये कहूँगी कि believe करती भी हूँ और नहीं भी हूँ, क्योंकि हम ख़वातीन जो है ना, हम ख़ुद को खुद प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। बेसिकली हम गिल्टी फील कर रहे होते हैं when we take care of ourselves। सो मैं आपके शो के ज़रिए भी ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन जब अपना ख्याल रखें तो रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी जाके फोकस कर सकेंगी अपने काम पे, अपनी फैमिली पे। यूल बी मोर प्रेजेंट एट होम एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू। लेकिन ये हमारे पता नहीं क्यों ख़वातीन में गिल्टी फीलिंग आ जाती है कि यार मैंने जो है ना अपने आप को टाइम दे दिया, या मैं जहाँ सैलून चली गई, या मैंने ये कर लिया। अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, क्योंकि आप ठीक होंगी तो आप आगे अपनी फैमिली को भी लेके चलोगे और कम्युनिटी को भी लेके चलोगे। वेलबींग इज़ नॉट ओनली अबाउट, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस टू दैट। आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ख़वातीन बड़े रेगुलर बेसिस में, एटलीस्ट आप हर तबके में देखें, कोई ना कोई रिचुअल या प्रैक्टिस निकाल लेती हैं अपना ख्याल रखने की। यानी एक ऐसी खातून जो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, वो भी चलो महीने में एक दफ़ा बालों में तेल लगा लेगी, फेशियल या पेडिक्योर के लिए चली जाएगी। मैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर रही हूँ जिसके अंदर वी आर स्पीकिंग टू मेन हु आर इन देयर मिड टू लेट 20s, और उनका परसेप्शन ऑफ सेल्फ लव जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उनका ख्याल ये है कि ख़वातीन तो भाई, आप एक लड़की को देखिए, उसके बैग में 2 चीज़ें, सनस्क्रीन या फेस वॉश तो आपको मिलेगा ही, तो वो तो अपना ख्याल रखती हैं। वी डोंट टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्व्स एंड वी आर अनएबल टू, हमारे लिए तो कोई यानी सोशल स्पेस भी नहीं है कि हम अपने आप को गिफ्ट दे सकें। खातून अपने लिए शॉपिंग करनी है तो कहती है मैं अपने आप को गिफ्ट दे रही हूँ। मर्द ऐसा नहीं करते, मर्दों को कहना पड़ता है बाल बहुत लंबे हो गए, जाके कटवा के आओ। सो आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टॉक अबाउट, बट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं इमोशनल हाइजीन की, इमोशनल वेलनेस की, अच्छी प्रैक्टिसेस को रखना ज़रूरी है। आई थिंक मैं अक्सर छोटे बच्चों को देखती हूँ, वो कितने इमोशनली अवेयर होते हैं। एक तो वो चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, अगर गिरे हैं, किसी ने डांटा है, किसी ने गुस्सा किया है और उस पर उनको बुरा फील हुआ है, जब वो खेलने लगते हैं या आप उनको प्यार से पुचकार दें या कोई और चीज़ के पर ले जाएं, दे लीव द पास्ट बिहाइंड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सब ये एबिलिटी खो देते हैं, हम अपने पास को घसीट कर साथ लेकर चलते हैं। अगर कोई दर्दनाक वाक़या हमारे साथ हमारे पास में हुआ होता है, वे वी मेड टू फील लेस दैन और वी हैव बीन मेड टू फील लाइक अ विक्टिम, हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, अपने आप को भी भूलने नहीं देते, दूसरों को भी भूलने नहीं देते। एंड दिस इज़ समथिंग दैट ओनली एडल्ट्स डू। अगर आप किसी और अल्लाह ताला की मखलूक को भी देखेंगे तो उसको जहाँ पे खाना मिल रहा है वो वहाँ से खाना खाता रहेगा, और अगर वहाँ पे घास नहीं है तो आप नॉर्मली देखेंगे कि इट विल मूव टूवर्ड्स वेयर द फूड इज़। लेकिन हम नौजवान और हम इंसान क्या करते हैं कि हम एक जगह अगर कोई खाना है और वहाँ से खाना ख़त्म हो गया है, आपको वो इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, हम वहीं बैठ के कंप्लेन करते रहते हैं कि इस तस्ले में अब आप पॉजिटिविटी डालें। एनी इस पे क्या कहोगी? ये जो हम I just loved it. I was listening to you and I just loved it. I swear. I mean nothing can be more complete to it. And when you were, होता है ना कि जब आप सुन रहे होते हैं तो आप ज़्यादा सीख रहे होते हैं. I always say it because I think ये हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे इस चीज़ का शिकार हैं. कितनी हम अपनी एनर्जी सर्व करते हैं कि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट या एक नेगेटिव एनवायरनमेंट सही हो जाए. समटाइम्स इंडिकेशन जस्टिस के हमें कॉर्ड्स कट करने और हमें कहीं और मूव करना है. ब्यूटीफुल. आई थिंक इसके ऊपर मेरी कोई थॉट या कोई और थॉट है ही नहीं. सिद्रा, यू कंप्लीटेड इट इन अ बेस्ट वर्जन.
क्योंकि जहाँ पे भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जॉब्स ले लें, आप अपनी पोजीशन ले लें, आप कहीं पे भी जहाँ हम स्टैग्नेंट हैं, शादियाँ ले लें, जहाँ भी हम स्टैग्नेंट हैं, वी आर जस्ट कंप्लेनिंग। एंड द एग्जाम्पल सिद्रा यू जस्ट गेव कि एक ना समझ जानवर में भी हमसे शायद ज़्यादा अकल है, उसको पता है कि यार ख़त्म हो गया तो कहीं और तलाश करो, एक ही के ज़मीन को खोद खोद के उसके पीछे ना लगो। तो आई थिंक लेकिन मुझे बताओ फिर लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट इमोशनल इंटेंगलमेंट ना, क्योंकि इमोशनल वेलनेस में इसका एक बड़ा रोल है। कई जगह हम आप देखते हैं कि लोग 20-20, 10-10 साल बुरे रिश्तों में, बुरी जॉब्स में, बुरी नौकरियों में रोज़ जाते हैं, कुड़ते हैं, क्रिब करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, लेकिन उससे निकलना नहीं चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो रोकती है। और ये बेसिकली तो बहाने होते हैं या लैक ऑफ करेज होती है, लैक ऑफ ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस है। वही बात कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। लेकिन ये इमोशनल इंटेंगलमेंट में हिम्मत कैसे पैदा करें अगर आपकी बर्दाश्त के काबिल नहीं है वो सिचुएशन? मिसाल के तौर पे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और वहाँ पे लोग बड़े टॉक्सिक हैं एंड यू आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, क्या करें? यार ऐसे मौके पर ना सिद्रा, मेरा सिर्फ मानना यही है कि जो चीज़ हम नहीं छोड़ रहे ना, अगर वो खौफ है, वो करेज नहीं है, वो जो भी नहीं है, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ अभी भी अपनी वेल बीइंग नज़र आ रही है, राइट? हाँ, हम कंप्लेन ज़रूर कर रहे हैं उस सारी चीज़ों पे जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि फिर वही लोग होते हैं जब उनको ये समझ आ जाती है कि ये ज़मीन बिल्कुल खोखली हो चुकी है, यहाँ से कोई वेल बीइंग अटैच नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे रहना अब इतना नुकसानदेह है कि मैं खुद अभी ज़मीन के अंदर धंस रहा हूँ, तो फिर लोग वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो बीच का प्रोसेस होता है ना, जिसमें ये समझ लाना अपने अंदर कि क्या ये नाउ डेड एंड ओवर है या वी कैन स्टिल यू नो फर्टिलाइज इट एंड वी कैन स्टिल मेक द फ्लावर्स ग्रो अगेन। तो ये रास्ता, इस दरमियान का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, आई डू अग्री, बट नेवरदलेस आई हैव सीन पीपल, सिद्रा हैज सीन पीपल जो लोग रुक गए और फिर वो हम शायद 10 साल ज़िंदगी आगे बढ़ गई, बच्चे जवान हो गए कुछ के, तो लेकिन वो वहीं रुके रहे। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो अ वेकअप कॉल टू, बिकॉज एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ इज इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली, आपका टाइम और आपकी एनर्जी इज लिमिटेड करेंसी, इसको आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हसनत, आप क्या कहेंगे, हाउ डू वी मेक स्पेस फॉर मेन टू हैव दीज कॉन्वर्जेशंस? मुझे लगता है ख़वातीन वैसे भी हम जज्बाती क्रीचर्स हैं, हमें कोई दोस्त, सहेली, घर में बहन, अम्मी सुन लेते हैं। मर्दों के पास ये स्पेस नहीं होती कि वो अपने जज्बात, अपनी इमोशनल वेलनेस या कोई चीज़ अगर उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करी उसके बारे में बात कर सकें। ये स्पेस हम कैसे बना सकते हैं मर्दों के लिए? I guess I totally agree with the point of this. Obviously in terms of male and females, एक ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि डिफर करती है कि फीमेल्स आपस में इस कन्वर्सेशन को डिस्कस कर लेते हैं, दे आर उनके पास एक वे आउट होता है, दे आर इमोशनली मोर आई वुड से एज कंपेयर टू मेन। बट अगर मेन में देखा जाए, आई गेस इन टर्म्स ऑफ यू नो जो एज पर जो मेल है, मेल्स अपने इसमें इस तरह कर सकते हैं कि दे कैन, आई गेस दे हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल जिसमें आई गेस दे शेयर देयर इनसाइट्स, बट एज कंपेयर टू वुमेन चीजें वैसी नहीं होती। तो आई सजेस्ट के और आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ मेल इस चीज को ऐसे लेके चल सकते हैं कि they have a good friend circle where they can share their insights with them and discuss things. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फॉर दैट। शार्लीन, आप क्या समझती हैं, men are suffering in silence, ये अब बात होनी शुरू हुई है, वर्क प्लेसेस पे आप क्या नोटिस करते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं द रीज़न वाई people get attached to third parties or start having affairs is because उनको वो emotional space चाहिए होती है, which does not put responsibility, which does not judge them, और वो खुलकर अपने दिल की बात कर सकें। आप समझती हैं कि मर्दों को ये स्पेस हमारा माशरा देता है? आई थिंक देखिए ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो येस मेन या वुमेन, आई थिंक पीपल डू सफ़र इन साइलेंस, जैसे हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि साइलेंस एक हद तक बर्दाश्त हो सकती है, इवेंचुअली वो लावा पक के फट रहा होता है। सो लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, वी हैव टू, इवन मेन हैव टू एंगेज देमसेल्व्स इनटू एक्टिविटीज़। अभी हसनात ने स्पोर्ट कहा, मैंने कहा एक्टिविटीज़ लाइक यू नो हेल्पिंग पीपल आउट, आप ट्रस्ट में काम कर लें, आप कहीं भी अपने आप को एंगेज कर लें, तो फिर आपका जो गोल ऑफ लाइफ है ना, उस पर आपका जब फोकस रहता है तो ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों से झड़ना शुरू हो जाते हैं। एज लॉन्ग एज यू नो गॉड हैविंग यू नो रिलेशनशिप और trying to talk to people out and you know trying to distract yourself into things which may have consequences later, तो शायद अभी तो आपका emotional baggage कम हो जाएगा, लेकिन eventually फिर वो बढ़ जाएगा। Any said ये medium term, short term distraction exactly, देखिए I am still focused on the fact कि how do we address it। कई दफ़ा आपके अगर lingering बड़े deep rooted problem है, वो you
नो आपने रज़ाकाराना तौर पे आप वॉलंटियर करें किसी अच्छी एनजीओ में, आपने कम्युनिटी सर्विस की, मोमेंटरली इट विल मेक यू फील गुड। जब आप वापस आएंगे वही एम्प्टीनेस, वही रिजेंटमेंट, वही नेगेटिविटी, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम वेलनेस पे बहुत बात करते हैं, वेलनेस का एक बहुत 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 मेजर हिस्सा है दैट कम्स विद एक्सेप्टेंस। एक जगह जहाँ आप देखें, जहाँ आप कुछ बदल नहीं सकते ना, लेट्स सपोज आपका सब कुछ लुट गया, राइट, वहाँ पे द ओनली थिंग दैट कैन हील यू इज़ एक्सेप्टेंस। फॉर एन एग्जांपल, अभी फ्लड आया, बहुत लोगों के पास बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन उसमें तकलीफ़ों के लेवल सबके लिए शायद सेम होंगे, लेकिन सफरिंग सबकी डिफरेंट होंगी। तो जब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो उसमें और हीलिंग के दरमियान का जो एक रास्ता है वो एक्सेप्टेंस के बाद ही शुरू होता है। आई लव दैट, यू नो, जैसे आपने कहा किसी की सफरिंग होती है, किसी की इंगेजमेंट रिंग होती है, किसी की मैरिज रिंग होती है, और तभी देखो हमारे यहाँ शादियों में कबूल है कहा जाता है, एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, ये जो भी पैकेज है इसके अच्छे बुरे के साथ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आई थिंक नथिंग बेटर देन व्हाट सिद्रा सेड, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, कबूल है, कबूल है, कबूल है, दिन में 2-3 दफा with a flower in your hand, but you are accepting with the flaws and absolutely. Well, thank you so much, Charlene. Thank you so much, Annie and Hassanat. It was a wonderful conversation that you know winded up our week for us. और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। प्लीज़ अपना वीकेंड एंजॉय करें, इन्वेस्ट इन योर इमोशनल वेलनेस, कोई प्रैक्टिस, कोई रिचुअल ऐसा ज़रूर करें जिससे आप रिलैक्स्ड फील करें, एंड देन यू कैन रीजुविनेट योर सेल्फ फॉर द कमिंग वीक। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे पीर के रोज़ मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।